बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उबैदुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उबैदुल्ला मास्टर ऑफिशियल। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एमए टीचर एजुकेशन और एमएड का रिज़ल्ट जारी कर दिया है, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का शिकवा है कि अभी तक उनका रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा और वो कई बार अपना रिज़ल्ट देखने के लिए कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। मैं अपनी आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ इस तरीके से आप अपना रिज़ल्ट आसानी से देख सकते हैं, और ना सिर्फ अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं बल्कि अपने रिज़ल्ट का ट्रांसक्रिप्ट भी हासिल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का मैंने ट्रांसक्रिप्ट निकाला है और आपको दिखाने की कोशिश की है कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है। कि एक तरह का रिज़ल्ट कार्ड होता है जिस पर आपके तमाम सेमेस्टर्स का रिज़ल्ट दर्ज होता है, ग्रेड्स में मार्क्स लगे होते हैं। आप यहां आकर भी अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस ट्रांसक्रिप्ट यानी रिज़ल्ट कार्ड में क्या कुछ होता है और इसका क्या फ़ायदा है। इस ट्रांसक्रिप्ट के एक एक पहलू को क्लोज़ करके आपको सारी बात समझाने की कोशिश करता हूं। इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कि आपका नाम, आपका रूल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपका मुकम्मल बायोडाटा होता है और आपकी ऊपर तस्वीर भी मौजूद होती है। और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से कोई रिज़ल्ट कार्ड जारी किया जाता है। अब चलते हैं इसके दूसरे और सबसे अहम हिस्सा की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ इस सेमेस्टर का रिज़ल्ट यहाँ पर मौजूद है, बल्कि इससे कबल जितने आप सेमेस्टर पास कर चुके हैं उनका यहाँ पर भी मुकम्मल डाटा लिखा हुआ है कि आपने अपनी डिग्री का आगाज़ किस सेमेस्टर से किया था, कौन कौन से कोर्स कोड्स थे और कितने क्रेडिट आवर्स थे। बुक का नाम भी यहाँ पर दर्ज है और हर कोर्स कोड के मैक्सिमम मार्क्स और फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स भी उसके सामने लिखे हुए हैं कि आपने इम्तिहान कब दिया था और आपके कितने मार्क्स आए थे। तो यहाँ पर भी आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए ट्रांसक्रिप्ट को मज़ीद क्लोज़ करके आपको दिखा रहा हूँ और क्लियर करके दिखाता हूँ ताकि आप सारी बात को सही तरीके से समझ सकें। और इसमें आप लेटेस्ट रिज़ल्ट अपना जो कि स्प्रिंग 2021 का आया है वो भी देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से अपने रिज़ल्ट का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से ये काम करेंगे। इससे कबल मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप तमाम मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। तो अज़ीज़ तलबा, आइए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताता हूं कि आपने किस तरीके से अपने रिज़ल्ट का ट्रांसक्रिप्ट हासिल करना है। सबसे पहले आपने AIOU की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये देखिए, ये जो है वो AIOU की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। इसको आपने क्या करना है कि थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है, बल्कि ऊपर जाना है और यहाँ पर आप जहाँ देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि आगाही LMS पोर्टल, यानी आपके पास आगाही LMS पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपने इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ आप मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शंस देख सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन का सेक्शन है, एडमिशन का सेक्शन है। तो ये यहाँ पर आपने क्या करना है कि एडमिशन में ऑनलाइन एडमिशन इनरोलमेंट पर क्लिक कर लेना है। ऑनलाइन एडमिशन इनरोलमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको ये सामने स्क्रीन शो हो रही है। यहाँ पर आपने CMS फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन CMS फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने जो है स्टूडेंट ID ओपन हो। बहुत सारे तुलबा यहाँ बड़ी गलती करते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप सही तरीके से लॉगिन कैसे करेंगे।
यूज़र आईडी की जगह आपने अपना मुकम्मल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। याद कर लीजिए कि यूज़र आईडी की जगह आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जबकि पासवर्ड की जगह पर आपने अपने नाम के आखिरी 2 लेटर्स जो है वो कैपिटल लिखने हैं और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के जो लास्ट 4 डिजिट हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। और जब आप ये काम लॉगिन वाला दुरुस्त तरीके से कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन शो हो रहे हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड्स, कैंपस पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल, कोर्स रजिस्ट्रेशन और इस हवाले से एग्ज़ाम्स एंड ग्रेड्स, मेलिंग बुक ट्रैकिंग। तो आपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स पर आपने क्लिक कर लेना है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, माय ट्यूटर्स, कोर्स हिस्ट्री और व्यू अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। तो यहाँ पर आपने व्यू अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद आपने रिपोर्ट टाइप के बॉक्स में अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी डिग्री बीए है, मास्टर्स है, एमफिल है, मैट्रिक है, एफए है, जो भी आपकी डिग्री है आप कर रहे हैं, आपने वो डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। और जब आप वो डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे तो आपने नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो लीजिए जनाब, आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है यानी ट्रांसक्रिप्ट है वो डाउनलोड होके पीडीएफ फॉर्म में आपके पास जो है वो आ जाएगी और शो हो जाएगी। तो इस तरीके से वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा वो अपने ट्रांसक्रिप्ट में अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। इससे पहले जो सेमेस्टर वो पास कर चुके हैं उसका रिज़ल्ट भी ट्रांसक्रिप्ट में मौजूद होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।